कल्पांत ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर जा रहा है, उन श्वासों के साथ सहज होते जाना है। सहज होते जाना है। रिलैक्स होते जाना है। रिलैक्स होते जाना है। सहज होते हुए ओम का उच्चारण, ओम को देखते हुए, ओम की तरंगों को महसूस करते हुए गहरा सांस भरेंगे। ओम का उच्चारण, ओम की तरंगें, ओम का कंपन रोम रोम में होता हुआ ओम की ऊर्जा का एहसास, परम ऊर्जा का एहसास कुंडली जागरण की यात्रा, कुंडली जागरण की यात्रा परम यात्रा, जीवन से मुक्ति की यात्रा, मूलाधार से सहस्त्रार की यात्रा। और इस यात्रा में कंचक्र की यात्रा, कंचक्र की यात्रा हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपनी चेतना शक्ति को मूलाधार चक्र पर ले जाएं। स्पाइन के अंतिम बिंदु पर, और वहां पर
लाल कमल को खिलता हुआ महसूस करें। लाल कमल खिल रहा है। उस कमल को महसूस करें और उस लाल प्रकाश को, लाल ऊर्जा को ऊपर की ओर उठता हुआ फील करें। स्पाइन में कुछ इस तरह से महसूस हो जैसे कोई सर्प रेंगता हुआ ऊपर की ओर उठ रहा है और हर चक्र पर एक मणि का प्रकाश चमक रहा है। लाल कमल का प्रकाश ऊपर उठता हुआ मूलाधार की ऊर्जा ऊपर उठती हुई स्वादिष्टान चक्र तक जाती हुई स्वादिष्टान चक्र पर यह ऊर्जा ऑरेंज कलर की होती हुई ऑरेंज कलर का कमल खिलता हुआ ऑरेंज कलर का कमल खिलता हुआ ऑरेंज प्रकाश जागृत होता हुआ वो इस संकल्प के साथ, भाव के साथ महसूस करना है। ऑरेंज प्रकाश को और ऑरेंज एनर्जी भी ऊपर की ओर उठती हुई मणिपुर चक्र तक जाती हुई मणिपुर चक्र पर ये प्रकाश सुनहरे रंग का होता हुआ सुनहरा कमल नाभि चक्र पर जागृत होता हुआ खिलता हुआ और इसकी ऊर्जा ऊपर की ओर उठती हुई हृदय चक्र तक जाती हुई हृदय चक्र पर ग्रीन कलर का कमल खिलता हुआ हरे रंग का प्रकाश जागृत होता हुआ और हृदय चक्र की ऊर्जा ऊपर कंठ चक्र तक जाती हुई कंठ चक्र पर नीला प्रकाश जागृत होता हुआ महसूस करें। प्रत्येक चक्र पर एक मणि चमक रही है। नीचे लाल रंग, फिर ऑरेंज, फिर सुनहरा, पीला कलर, फिर हरा और आसमानी नीला कलर। इस प्रकार सभी चक्रों का एहसास करें और नीचे से ऊर्जा की लहरों को ऊपर की ओर उठता हुआ फील करें। मूलाधार से तरंगों को नीचे से ऊपर की ओर उठता हुआ महसूस करें। नीचे से लहर ऊपर की ओर उठ रही है। बार बार उठता हुआ महसूस करें। बार बार तरंग को फील करें।
नीचे से सर्प बार बार जैसे ऊपर की ओर रेंग रहा है। ऐसा इस एनर्जी को फील करना है। नीचे से ऊर्जा ऊपर की ओर उठती हुई प्रत्येक चक्र का एहसास करना है। प्रत्येक चक्र की एनर्जी को फील करना है। कंपन, झंझनाहट, सरसराहट, जिस भी रूप में एनर्जी का एहसास हो, उस रूप में उस एनर्जी का एहसास करना है। लगातार ऊर्जा ऊपर की ओर उठ रही है। लगातार ऊर्जा ऊपर की ओर उठ रही है। लगातार ऊर्जा ऊपर की ओर उठ रही है। इस ऊर्जा की तरंगों को महसूस करें। अनंत गहराई में इस ऊर्जा की तरंगों को महसूस करें। अनंत गहराई में इस ऊर्जा को महसूस करें। और गले पर कंपन का एहसास करें। गले में कंचक पर होता हुआ कंपन फील करना है। अनेक ध्वनियों का सर्जन कंचक पर हो रहा है। जैसे ठहरे हुए पानी में कंकड़ डालते हैं तो उसकी तरंगें दूर तक जाती हैं, ठीक ऐसे ही कंचक की तरंगें पूरे शरीर में फैल रही हैं। उन तरंगों से उन तरंगों की ऊर्जा से हमारे अंदर शीतलता का प्रवाह बहने लगा है। शीतल ऊर्जा बहने लगी है। शीतल ऊर्जा की तरंगें पूरे शरीर में बहती हुई शरीर में ठंडक का एहसास, जैसे कहीं पहाड़ों के बीच में बर्फ के अंदर हम बैठे हैं और वहां पर बर्फीली हवाएं हमारे शरीर का स्पर्श कर रही हैं। और पूरा शरीर शीतल ऊर्जा से भरता जा रहा है।
सही में इस ठंडक से कंपन आने देना, झंझनाहट होने देना। जो कुछ भी घटे घटने देना है, रोकने का प्रयास नहीं करना है। जीव की मुक्ति की यात्रा इस चक्र से शुरू होती है। प्रकृति माया का जाल कटने लगता है। मोह अहंकार विलीन होने लगता है। जो अनकंडीशनल लव हृदय चक्र पर जागृत हुआ, वह यहाँ पर बहने लगता है। पूरे ब्रह्मांड में सर्वत्र ऊर्जा विस्तृत होती जाती है। कणचक्र आकाश तत्व से जुड़ा है। आकाश तत्व विशाल, अनंत रहस्यों को छुपाए बैठा है। ठीक ऐसे ही ये चक्र भी अनंत विशाल है। इसके जागरण से चेतना भी विशाल होती जाती है। कई बार ध्यान में हमने देखा है कि अचानक लगता है कि शरीर बहुत बड़ा हो गया। हम धरती पर बैठे हैं, लेकिन लगता है शरीर आसमान को छू रहा है। ऐसी चेतना की विशालता, अनंतता इस चक्र पर अनुभव होती है। ब्रह्मांडीय दर्शन की अनुभूतियां भी यहाँ जागृत होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन यह जो भी अनुभव होता है वो सत्य होता है। यहाँ कोई भ्रम नहीं होता। इससे नीचे के चक्रों में जो भी दृश्य हम देखते हैं, जो भी ऊर्जाएं हम देखते हैं, वो हमारी कल्पनाओं से, हमारी मान्यताओं से, हमारे संस्कारों से और जन्मों के कर्मों के बंधनों से जुड़ी होती हैं। लेकिन यहाँ कोई बंधन काम नहीं करता। जब तक बंधन में है, तब तक यह चक्र एक्टिवेट ही नहीं होता। नीचे के चक्रों में ही समस्त बंधन जब खत्म हो जाते हैं, तभी ये चक्र जागृत होता है, तभी इसकी ऊर्जा जागृत होती है और समस्त बंधनों से मुक्त होकर मुक्ति की ओर चेतना बढ़ती है। जन्मों के बंधन यहाँ खत्म होने लगते हैं। हल्का नीला रंग
शीतल ऊर्जा गहरी शांति का अनुभव कराती है। अंदर गहरी शांति, गहरा आनंद, और अनुभव का असीम विस्तार होता जाता है। चेतना सर्वव्यापक हो जाती है। जैसे आकाश तत्व हर कण में है, संसार की प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव जंतु में, प्रत्येक ठोस द्रव्य गैस में, सब में आकाश तत्व का वास है। ठीक ऐसे ही धीरे धीरे चेतना भी सर्वव्यापी हो जाती है। फिर कुछ भी चेतना से अलग नहीं रहता। सब में चेतना है और चेतना में सब है। आत्मा में परमात्मा और परमात्मा में आत्मा। एक होते चले जाते हैं। एक होने की शुरुआत इस चक्र पर हो जाती है। अंतर्धनों को सुनने की क्षमताएं, अंदर की आवाजों को सुनने की क्षमताएं बढ़ती जाती हैं। सामने वाले के हृदय की आवाज सुन सकते हैं। सामने वाले के मन की आवाज सुन सकते हैं। और इसी प्रकार प्रत्येक जीव की आवाज हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं सत्य को। और सत्य को जानकर मोह खत्म होता चला जाता है और निर्भीक संवाद कर पाते हैं। अपनी भावनाओं, विचारों और ज्ञान को बिना किसी डर के प्रकट कर पाते हैं। वरना हम यही सोचते रहते हैं कि ये तो मेरा अनुभव है, कहीं किताबों में ऐसा नहीं लिखा, किसी संत ने प्रवचन में भी ऐसा नहीं कहा, तो कहीं लोग गलत ना कहें। तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझते हैं, इन सब से ऊपर उठते चले जाते हैं और सभी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक डरों से मुक्त होते चले जाते हैं। संसार के डर, किसी को बीमारी का डर है, किसी को अकेलेपन का डर है, किसी को पैसे का डर है,
किसी को मृत्यु का डर है। कोई नकारात्मक ऊर्जाओं से डरता है, कोई नकारात्मक विचारों से डरता है, कोई किसी व्यक्ति से डरता है। स्वयं के सुख दुख की चाबी दूसरे के हाथ में होती है। जैसा किसी ने कुछ कहा और हम दुखी हो गए, किसी ने दो बात कही, हम क्रोधित हो गए, तो ये डर भी यहाँ खत्म हो जाते हैं। स्वयं के जीवन की चाबी स्वयं के हाथ में आ जाती है। हम हर पल खुश रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं। किसी के भाव, किसी की सोच, किसी का विचार हमें प्रभावित नहीं करता। सबके प्रभाव से मुक्त होते चले जाते हैं। सामने वाला अच्छा कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, बुरा कहता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वयं में सम की स्थिति का जागरण इस कंचक पर हो जाता है। सम में जीना, हर पल आनंद में रहना, हर पल शांति में रहना, इस ऊर्जा की खूबी है। जब ये लक्षण प्रकट होने लगते हैं तब समझना कि कंचक कब जागृत हो गया है। तो इस चक्र की ऊर्जा को महसूस करना है, इस अनंत ऊर्जा का एहसास करना है, इस अनंत अनुभूति को महसूस करना है। इस आसमानी कलर की ऊर्जा को, कंचक पर होते हुए कंपन को, अपने अंदर और बाहर चारों तरफ नीला आसमानी प्रकाश फैलता हुआ और एक गहरी शांति, गहरी शीतलता में, गहरे शून्य में, गहरी समाधि में खोते चले जाना है। 10 मिनट पूर्ण गहराई का, पूर्ण भाव के साथ अनुभव करना है इस चक्र की ऊर्जा का, चक्र के अनुभव का। पूर्ण संकल्प के साथ, पूर्ण भाव के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ एहसास करना है। और इसमें डूबते जाना है, खोते चले जाना है, खोते चले जाना है, खोते चले जाना है।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रही हैं, उन अनुभवों को, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास, शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास, और दो गहरे लंबे सांस, दो गहरे लंबे सांस। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं। आप किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। प्रणाम। ओम। बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। कहाँ खो गया पता ही नहीं, सब कुछ सफर करा के लाया, बहुत कुछ दिखा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा है, आनंद लेते रहो। बस बस पहले का नहीं है। ठीक, प्रणाम। ओम। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। प्रणाम। रेखा जी भी आज आई हुई हैं। जी रेखा जी प्रणाम। हम सभी को प्रणाम। आप तो बात ही नहीं करते, बहुत ज्यादा बिजी हो गए हो। हाँ नहीं नहीं, बिजी हो गए थे थोड़ा, अभी नहीं है। और घर परिवार सब कुछ कार्य चल रहा था, उसमें थे। जी जी, सब बढ़िया, सब बढ़िया। तो उसमें था ना, आदित्य मार्ग में याद कर लेते हैं आपको। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आइए। देखो जब आना होगा। बिटिया आ गई है ना उधर से। प्रणाम। जी जी सर, मुझे कुछ क्षण के लिए है ना, बिल्कुल मतलब जैसे अभी ये बॉडी है या नहीं है, अदृश्यता का अब ये आभास हुआ। जी। और एक जैसे कबीले वाला जो व्यक्ति होता है, बिल्कुल जंगलों में रहने वाले कबीले वाला, एक वह व्यक्ति और एक अंग्रेजी व्यक्ति दिखा है मुझे। दो लोग बैठे हुए दिखे हैं मुझे। क्या कर रहे थे दोनों? कबीले वाला था, वह खड़े रह के वह किसी को ताक रहा था। और पहले है तो ये विदेशी व्यक्ति दिखा है, वह भी बैठा हुआ ही था और वो किसका इंतजार कर रहा था, क्या कर रहा था, बट उसकी भी आंखों में मतलब ऐसे ही कुछ दिख रहा था।
काफी देर वो अंग्रेजी व्यक्ति दिखता रहा। यहाँ पे मेरी फोटो में जो मेरे पीछे का कलर है, बेंच का कलर, इस ऐसे ही कलर के उसने कपड़े पहने हुए थे। जो विदेशी व्यक्ति था वो। बस कुछ देर ही यह झलक दिखी। मैंने कोई ज्यादा मतलब ढूंढने की कोशिश नहीं की, बस जितना दिख गया उतना ही देखा मैंने। सही है, अच्छा और है। उसके बाद फिर वो कबीले वाला व्यक्ति दिखा और वो काफी देर दिखता ही रहा। अच्छा वो है। दिखने के बाद कुछ क्षणों के लिए ऐसे हो गया कि बॉडी है या नहीं है। जन्मों की यात्रा है, किस जन्म में क्या रूप थे किसके कोई नहीं जानता। कब कौन से जन्म में किस हिस्से में जन्म के पहुंच जाते हैं कोई नहीं पता। अनंत की यात्रा है, अनंत जन्मों की यात्रा है, अनंत अनुभव होते हैं। पर वो दोनों ही चेहरे पहचाने से लगते हैं, ध्यान में नहीं आ रहे। कोई फर्क नहीं पड़ता है, एहसास हो गया इतना ही बहुत है। पहचानना इतना ज़्यादा जरूरी नहीं होता। चलिए, अच्छा है, बहुत बढ़िया। लगातार क्लास ज्वाइन करिए, लगातार आगे बढ़िए। कंटिन्यू बहुत ज़रूरी है। लगातार जब आप कुछ कार्य को करते हैं तो उसका प्रभाव आता ही आता है। अब बहुत सारे साधक लगातार कर रहे हैं तो उनको थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है। जोली जी की भी थर्ड आई एक्टिवेट होने लगी है, उनको भी बहुत कुछ दिखने लगा है। तो ऐसे ही बहुत सारे साधकों को बहुत कुछ दिख रहा है, बहुत सारे अनुभव भी हो रहे हैं। तो अच्छा है, परमात्मा यात्रा आगे बढ़ा रहा है और ऐसे मौके जीवन में कम मिलते हैं। जब मौका मिले तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि परमात्मा कृपा बरसा रहा है और उसकी कृपा से हमें वंचित नहीं रहना चाहिए। चलिए, अच्छा है, आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम सुप्रभात।